वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की बात। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 12 चैत्र 1374 बुधवार 26 मार्च 1941। श्री श्री ठाकुर निर्वृत निवास पावना केंद्र सत्संग में केष्टोदा सत्येंदा आदि के साथ विभिन्न विषयों पर आलोचना कर रहे थे। आहार के विषय में श्री श्री ठाकुर ने कहा, भात सानकर माँ जो आप लोगों को हाथों हाथ कौर बनाकर देती थी, उतना कम खाने पर भी आप लोग बहुत स्वस्थ थे, कितना काम कर लेते थे। पहले की तरह आजकल काम नहीं होता है। उस समय रात में भी खूब जोर शोर से काम होता था। संध्या के पहले ही रोशनी जलाई जाती थी। रोशनी जलाकर सारी रात काम चलता रहता था। उस समय आप लोगों को दिन रात का कोई ज्ञान नहीं रहता था। भूत की तरह मेहनत करते थे। भोजन भी तो बहुत थोड़ा मिलता था। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दिल में यदि इष्ट के लिए नशा तथा संवेग रहे तो अल्प आहार में भी मनुष्य का काम चल सकता है और उसमें वह स्वस्थ और कर्मठ रहता है। यदि वैसा नशा कम रहता है, यदि मन भोग की दिशा में जाता है, उसी समय उस भोग का उपकरण चाहे जितना बढ़े, कुछ भी शरीर में नहीं लगता है। प्रकृति पुष्टि संचार नहीं करता है, प्रत्युत आलस अवसाद रोग बलाई ही बढ़ते रहते हैं। जो जितना ही प्रत्याशाहीन है, सुनिष्ठ और कर्मोन्नत है, वह उतना ही सुखी होता है। जिन्हें प्रत्याशा नहीं है, वे थोड़ा बहुत पाकर भी खूब खुश रहते हैं। नहीं पाने पर भी कोई अफसोस नहीं रहता है। किंतु जो प्रत्याशा पीड़ित है, वे किसी में भी संतुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है। पाने की प्रत्याशा रखने के बजाय देने की आकांक्षा रखना प्रत्युत अच्छा है। उससे मनुष्य की योग्यता बढ़ती है, प्राप्ति भी सहज हो जाती है। पहले लोग एक दूसरे की सेवा देने के आग्रह से घूमते फिरते थे। किसी व्यक्ति के कपड़े यदि कोई मैले देखते थे तो उन्हें साफ कर रख देते थे। जिसका कपड़ा आता था उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। आश्रम में कोई यात्री स्टीमर घाट पर उतरते थे तो उनके माल को ढोकर लाने के लिए सत्संगों के बीच आपस में होर मच जाती थी। कोई बीमार पड़ता था तो उसकी खबर लेने के लिए इतने लोगों की भीड़ हो जाती थी कि उसे रोकने के लिए नोटिस देनी पड़ती थी। मैं उस समय किसी की सेवा नहीं लेता था, प्रत्युत सभी के लिए जहाँ तक संभव होता था अपने हाथों से करता था। किंतु अनेक व्यक्ति सेवा करने के आग्रह से चक्कर काटते थे। यदि उन्हें कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था तो वे क्षुब्ध हो जाते थे, रोना धोना आरंभ कर देते थे। इच्छा नहीं रहने पर भी ऐसी परिस्थिति में किसी किसी क्षेत्र में मुझे सहमति देनी पड़ती थी। बाद में जब बीमार पड़ गया तो दूसरे की सेवा लेने को बाध्य हुआ। उस समय से ही यह चालू हो गया। मैं तो पहले यह समझ ही नहीं पाता था कि दूसरे की सेवा लेने का मुझे भी कोई प्रयोजन है। श्री श्री ठाकुर दीप्त आवेग से कहने लगे। कहने का सारांश यह है कि तुम लोगों में से कुछ व्यक्ति भी ठीक हो जाए तो उनसे ही काम बनेगा। विश्वास ही बड़ी चीज है और यह कोई कठिन बात नहीं है। इसी क्षण में ही नैतिकता की मोर घुमा देना, हाँ बोलना, चाल चलन और कथनी करनी उसी अनुसार होना, दुख कष्ट के लिए प्रस्तुत रहना, इतने में ही काम चल जा सकता है।
ऐसा विश्वास रहना चाहिए कि यदि कोई शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर डाले तो वे टुकड़े आयन लहक कहते रहेंगे। उनकी आंखें चमक रही थी, चेहरे पर विश्वास की दिव्य ज्योति थी और थी स्वर में तीव्र प्रेरणा की त्रित दीपना। वे अपूर्व भंगिमा में बातें करते हुए कहने लगे, लोग मुझे अवतार कहते हैं, यह मुझे पसंद नहीं। मुझे अवतार कहना उसी दिन तुम लोगों को शोभा देगा जिस दिन तुम सभी पूर्ण रूपेण बाल के सिरे से लेकर पाँव के अंगूठे तक अवतार बन जाओगे। रामकृष्ण ठाकुर चैतन्य देव आदि को जो अवतार कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वे ऐसा कहकर उन्हें ठट्ठा कर रहे हैं। उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए बिना कुछ किए उनके इप्सित पथ पर न चलकर उल्टे पथ पर चलते हुए केवल मुंह से उन्हें अवतार कहते हैं। आजकल के रसगुल्लों की तरह अवतार शब्द चालू हो गया है, उसकी मर्यादा कम गई है। पहले का रसगुल्ला तो तुमने खाया नहीं है, इसलिए मैं अवतार शब्द व्यवहार करने के बजाय प्रियपरम कहता हूँ। उसमें आत्मीयता का बोध है। यदि कोई सभा में खड़ा होकर इष्ट के विषय में बोले, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, ऐसी युक्ति हजार हजार लोगों के हृदय को स्पर्श कर आकुल बना दे सकती है। श्री ठाकुर ने बातें करते हुए कहा, चाहे कोई जिस धर्म का धर्मावलंबी क्यों न हो, यदि उसके वंश में प्रतिलोम सम्मिश्रण नहीं हुआ हो तो उसकी वंशानुक्रमिक जीविका अभ्यास आचार व्यवहार के अनुसार उसका वर्ण निरूपण कर वर्णाश्रम की विधि के अनुसार उसे परिचालित किया जा सकता है। वर्णाश्रम एक वैज्ञानिक विषय है। यह सार्वजनीन है। सहजात संस्कार के अनुसार समाज की वृत्ति, निर्वाचन, श्रेणी, विन्यास एवं वैधि विभाग के द्वारा वंशानुक्रमिक वैशिष्टों को धारावाहिकता में अक्षुण्ण रखकर वंश परंपरा में प्रगतिपन्न कर देना ही है इसकी मूल बात। यदि संसार के हर समाज को इनके वैशिष्ट की आपूर्ति कर विधिवत रूप से सजाया जाए तो विहित अनुलोम कर्म से पारस्परिक परिणय संबंध भी कायम किया जा सकता है। पुरैमान एक आदर्श एवं अनुलोम विवाह जिस तरह एक राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देता है, उसी प्रकार सारे संसार को भी पारस्परिक वैशिष्टानुसार संहति के संहत और एकबद्ध कर सकते हैं। परमपिता की दया से विश्व शांति का ऐसा जो मौका मिला है, यह बिल्कुल ही चरम मौका है। यदि इन बातों को दिमाग में रखकर काम में लग जाओ तो शांति आएगी ही। आज निर्वृत निवास में प्रातःकाल श्री ठाकुर कह रहे थे, अर्जन पटुत्व शास्त्रीय स्वभाव एवं हर विषय में सौंदर्य बोध जिनके आयत्त में नहीं है, वे सिर्फ असफल ही नहीं होते, उनके चरित्र और व्यक्तित्व भी स्फुरित नहीं हो सकते हैं। अर्जन पटुत्व का अर्थ है कार्य सिद्ध करने की बुद्धि, जो एक उद्देश्य से एक कार्य में हाथ लगाकर बीच में ही विभ्रांत होकर विरत होते हैं या लव्य वस्तु को प्राप्त किए बिना दूसरी ओर ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्तियों में विकृति की संभावना रहती है जो शास्त्रीय नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में दरिद्र व्याधिग्रस्त होने की संभावना अधिक रहती है। व्यर्थ में अधिक खर्च और बर्बाद करना उनका स्वभाव बन जाता है। वे किसी कार्य की उन्नतर परिचालना करना भुला जाते हैं। ऐसे श्रीहीन स्वभाव के फलस्वरूप मानसिक और संपदागत दैन्य उन्हें घेरे रहते हैं। शास्त्रीय बनने के लिए कितना माथा, बुद्धि, विवेचना और नियंत्रण कौशल
लगाना पड़ता है, उससे मनुष्य बढ़ता है। किंतु जो अनायास व्यर्थ में नियंत्रण कौशल लगाना पड़ता है, उससे मनुष्य बढ़ता है। किंतु जो अनायास व्यर्थ में बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, उनकी बुद्धि, वृत्ति, शक्ति, सामर्थ्य भी बहुत ढीले और हीन बने रहते हैं। जिन्हें सुंदर का बोध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों में और विशृंखल और संहत होने की संभावना रहती है। सुंदर में एक समता और संगति का बोध रहता है, इसलिए वह सत्ता के निकट आदरणीय रहता है। चाहे जो करे, जो सोचे, जो ही बोले, यदि वह सत्ता के लिए आदरणीय नहीं हो, अर्थात उसके द्वारा मेरे एवं दूसरे की सत्ता तृप्त और नंदित नहीं होती है, यदि कथनी, करनी और आचरण में विशृंखला, संहति और सामंजस्य अभ्यासगत होता है, तो उसके फलस्वरूप व्यक्तित्व भी क्रमशः विशृंखल और विशिष्ट होता है। सब कुछ में संहति लेकर शक्तिमान अखंड व्यक्तित्व नहीं बन सकता है। केष्टोदा के एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने एक वाणी दी। बाद में बोले, सत्येन को मैंने जैसी भाषा में लिखाई थी, उससे वह बिल्कुल भिन्न है। इसलिए देखने पर ऐसा प्रतीत होता है क्या ये सब वस्तु सापेक्ष है, अर्थात प्रश्नकर्ता के व्यक्तित्व का जैसा विवरण होता है, उसके द्वारा उनके उत्तर की भाषा एवं भंगिमा शायद प्रभावित होती है। प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।